हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों की जो असल जिंदगी से प्रेरित हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये फिल्में उन घटनाओं पर आधारित हैं जिन्होंने लोगों को हिलाकर रख दिया था। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो यकीन मानिए आज की वीडियो देखने के बाद आपका यह भ्रम टूट सकता है। हम बात करेंगे 10 ऐसी फिल्मों के बारे में जिनकी कहानियां असल जिंदगी में घटी घटनाओं से प्रेरित हैं। तो तैयार हो जाइए एक सिनेमाई सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और फसाना एक दूसरे से मिलते हैं। अपने आस-पास लाइट जला लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके अंदर के डर को जगाने वाली है। साल 1984 में रिलीज हुई अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत का आईना है। यह कहानी है फ्रेडी क्रूगर की, जो बच्चों के सपनों में घुसकर उनकी निर्मम हत्या कर देता है। डायरेक्टर वेस क्रेवन ने एक खबर से प्रेरित होकर इस फिल्म की कहानी लिखी थी। खबर में बताया गया था कि साउथ ईस्ट एशिया में कुछ लोग बुरे सपनों के कारण मर गए थे। ये लोग सपने में डर के मारे चिल्ला रहे थे और अचानक उनकी मौत हो गई। क्रेवन ने इस खबर को अपनी फिल्म का आधार बनाया और फ्रेडी क्रूगर को जन्म दिया। फिल्म में फ्रेडी को एक झुलसी हुई शक्ल वाला हत्यारा दिखाया गया है। अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे सपने हमें मार सकते हैं। साल 2002 में रिलीज हुई द मॉथमैन प्रोफेसीज एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इस दुनिया में हमारे अलावा और भी कोई है। फिल्म की कहानी एक पत्रकार जॉन क्लेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद पॉइंट प्लेजेंट में आ जाता है। क्लेन को वहां कुछ अजीबोगरीब लोगों से पाला पड़ता है जो उसे मोथमैन के बारे में बताते हैं। मोथमैन एक इंसान जैसा प्राणी है जिसके बड़े बड़े पंख और चमकती हुई लाल आंखें हैं। लोगों का मानना है कि मोथमैन का दिखना किसी बड़ी मुसीबत की निशानी होता है। मोथमैन के दिखने के कुछ समय बाद ही पॉइंट प्लेजेंट में एक भयानक पुल हादसा हुआ था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। साल 1960 में रिलीज हुई साइको एक ऐसी फिल्म है जिसने हॉरर फिल्मों को एक नया ही रूप दिया। ये कहानी है नॉर्मन बेट्स की, एक ऐसे इंसान की जो अपनी माँ के प्यार में इतना पागल है कि उसने उसकी मौत के बाद भी उसके शरीर को संभाल कर रखा है। नॉर्मन एक मोटेल चलाता है जहाँ मैरियन क्रेन नाम की एक लड़की रुकने आती है। नॉर्मन को मैरियन से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी पागल माँ को यह पसंद नहीं आता। माँ नॉर्मन को मैरियन को मारने के लिए उकसाती है और नॉर्मन भी माँ की बात मान लेता है। फिल्म में नॉर्मन बेट्स का किरदार एड गीन नाम के एक असली हत्यारे से प्रेरित है। गीन को 1957 में गिरफ्तार किया गया था, जब उसके घर से इंसानी शरीर के अवशेष मिले थे। साइको सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी है जो हमें इंसानी दिमाग की गहराइयों से रूबरू कराती है। साल 1988 में रिलीज हुई चाइल्ड्स प्ले एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों के खिलौनों को लेकर हमारे नजरिए को बदल देती है। यह कहानी है चकी की, एक ऐसे गुड्डे की जिसमें एक खूंखार हत्यारे की आत्मा समा जाती है। चकी को एंडी नाम के एक छोटे बच्चे को गिफ्ट किया जाता है जो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एंडी को क्या पता कि उसका यह नया खिलौना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। चकी धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देता है और एंडी को इसका दोषी ठहराया जाता है। फिल्म की कहानी रॉबर्ट यूजीन ऑन्टो नाम के एक व्यक्ति से प्रेरित है जो मानता था कि उसके एक गुड्डे में एक आत्मा रहती है। ऑन्टो का कहना था कि गुड्डा उससे बातें करता है और उसे बुरे काम करने के लिए उकसाता है। चाइल्ड्स प्ले सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई बेजान चीजों में भी जान हो सकती है। क्या हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है, या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें हम नहीं समझते। साल 1999 में रिलीज हुई रैवेनस एक ऐसी फिल्म है जो इंसानी मन के बुरे पहलुओं को उजागर करती है। यह कहानी है कुछ अमेरिकी सैनिकों की जो 1840 के दौरान एक अनजान जगह पर फंस जाते हैं। ठंड और भूख से परेशान ये सैनिक एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो उन्हें एक गुफा में ले जाता है,
जहां उन्हें खाना और रहने की जगह मिलती है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। यह आदमी एक नरभक्षी है जो लोगों को मारकर उनका गोश्त खाता है। फिल्म की कहानी डोनर पार्टी नाम के एक असली ग्रुप की कहानी से प्रेरित है, जो 1846 में सिएरा नेवादा पहाड़ों में फंस गया था। ठंड और भूख से तड़पते हुए इस ग्रुप के लोगों ने जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया था। रैवेनस सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म हमें यह दिखाती है कि कैसे भूख और डर इंसान को हैवान बना सकते हैं। साल 2011 में रिलीज हुई द राइट एक ऐसी फिल्म है जो हमें अंधविश्वास और हकीकत के बीच के फर्क से रूबरू कराती है। यह कहानी है माइकल कोवैक की, एक ऐसे नौजवान पादरी की जो वेटिकन जाता है भूत भगाने की विद्या सीखने के लिए। माइकल को शुरुआत में इस सब पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो इस विद्या के बारे में ज्यादा सीखता है, उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। माइकल को एक तजुर्बेकार भूत भगाने वाले पादरी फादर लुकास के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो उसे सिखाते हैं कि कैसे शैतानी ताकतों को पहचाना जाए और उनसे कैसे लड़ा जाए। द राइट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इस दुनिया में शैतान है? क्या शैतान वाकई इंसानों पर कब्जा कर सकता है? साल 2014 में रिलीज हुई एनाबेल एक ऐसी फिल्म है जो गुड़ियों को लेकर आपके डर को और भी बढ़ा देगी। यह फिल्म द कॉन्जरिंग का प्रीक्वल है और इसमें एनाबेले नाम की एक शैतानी गुड़िया की कहानी दिखाई गई है। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन और मिया नाम के एक पति पत्नी से, जिन्हें एक पुरानी गुड़िया मिलती है। पहले तो उन्हें लगता है कि यह एक आम गुड़िया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यह गुड़िया किसी शैतानी ताकत से प्रभावित है। एनाबेल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे आसपास ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। क्या वाकई बेजान चीजों में भी जान हो सकती है? साल 2002 में रिलीज हुई डामर एक ऐसी फिल्म है जो आपको झकझोर कर रख देगी। यह फिल्म एक असली सीरियल किलर जेफरी डाहमर की जिंदगी पर आधारित है, जिसने 17 जवान लड़कों की हत्या की थी। फिल्म में डाहमर के बचपन से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक की कहानी दिखाई गई है। डाहमर अपने शिकार को मारने के बाद उनकी लाशों के साथ बहुत ही बुरे काम करता था। वो उनके शरीर के अंगों को काटता था, उनका मांस खाता था और उनकी हड्डियों को यादगार के तौर पर रखता था। डामर एक बहुत ही विचलित करने वाली फिल्म है जो हमें इंसानी क्रूरता की एक बड़ी ही भयानक तस्वीर दिखाती है। फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। साल 2017 में रिलीज हुई वेरोनिका एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। यह फिल्म वेरोनिका नाम की एक जवान लड़की की कहानी है जो अपने दोस्तों के साथ ouija बोर्ड से खेलती है। वेरोनिका और उसके दोस्त अनजाने में एक बुरी आत्मा को बुला लेते हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वेरोनिका को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बुरी आत्मा उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगती है और उनकी जान लेने की कोशिश करती है। वेरोनिका सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक सीख है कि हमें कभी भी अनजानी ताकतों से नहीं खेलना चाहिए। फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि कैसे हमारी एक गलती हमारे और हमारे चाहने वालों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। साल 1980 में रिलीज हुई द शाइनिंग एक ऐसी फिल्म है जो आज भी लोगों को डराने में कामयाब होती है। ये फिल्म जैक टॉरेंस नाम के एक लेखक की कहानी है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक होटल में रहने जाता है। जैक को उम्मीद है कि शांत माहौल में रहकर वो अपनी अगली किताब लिख पाएगा, लेकिन होटल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और जैक
धीरे धीरे पागल होने लगता है। जैक को होटल के अतीत के बारे में पता चलता है और वो उन बुरी ताकतों के कब्जे में आ जाता है जो उस होटल में रहती है। द शाइनिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी है जो हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने डर और कमजोरियों का शिकार हो सकता है। फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकता है।